हेलो स्टूडेंट, आज हम आ चुके हैं क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर सेकेंड से कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन लेकर के। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम में हमें इलेक्ट्रॉन का वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये राइट करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता कितना है केजी में, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ठीक है, और 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ ग्राम होता है। तो ये इसे जब हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, जब 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जब हम लोग इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10³ ग्राम हो जाएगा ये। फिर इसे चेंज करेंगे हम लोग तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, हमें पता करना है कि 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन टुगेदर में होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देते हैं 1 ग्राम में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, कितना हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू x इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 kg ग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, जब इसे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग x की वैल्यू कुछ 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। कौन सा है ये? फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ आगे हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा एंड चार्ज कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू होता कितना है भाई 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना है भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इसके ये मोल वाले में और जितना इसका मास होगा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लगभग 5.48 इंटू 10⁻7 kg आंसर आएगा। ठीक है, ये तो आ गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ज पे। किस पे आ जाते हैं हम लोग? चार्ज पे। चार्ज कितना आएगा भाई? ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल पे कितना होगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19। मोल में पूछा है तो मोल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो लगभग 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम चार्ज आएगा। ये इसका आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। So next question is, calculate the number of electron present in 1 mole of methane. First of all 1 mole of methane, 1 mole of methane कितना होगा भाई CH4। इस CH4 में पहली बात तो कितना होगा भाई 1 मोल ऑफ CH4 बोला है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ क्या है कि मीथेन। ठीक है, अब इसमें बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल होगा इसका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ठीक है, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या होगा कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 हैज़, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो वन मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 10, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻24 मोल। ये हमारा इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे दिया है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता करना है इन 7 mg, mg का मतलब है मिलीग्राम, ऑफ 14c, जिसमें एज्यूम दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ से जो ये कार्बन दिया है, ये जो हमारा क्या दिया है कार्बन दिया है, इसे हम लोग राइट करेंगे कार्बन 6 और ये क्या दिया है हमारा 14। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है आपका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का दिया रहता है ये एटॉमिक मास होता है और ये जो दिया रहता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर ही बराबर होता है इसके मास ऑफ, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे दिया है 6 प्लस में n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 14, कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 14 माइनस 6, n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। ठीक है, इन वन एटम इज इक्वल टू कितना होगा भाई न्यूट्रॉन 8, कितना होगा 8 होगा। फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोल इज इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 8। ठीक है, अब बोला है वो कि कितने में हमें निकालना है 14 ग्राम में निकालना है, कितने में निकालना है हमें 14 ग्राम में निकालना है। जहाँ पे देखो जो 14 है वो 14 ग्राम बराबर होगा कितने के 1 मोल के। क्यों होगा, क्योंकि 1 जो कार्बन है, ये जो 1 कार्बन है ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो मास होगा 14 ग्राम वो बराबर होगा 1 मोल के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 8। अभी हमें इसे किस में निकालना है मिलीग्राम में, किस में निकालना है हमें मिलीग्राम में, तो इसे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ 14,000 मिलीग्राम, क्योंकि हमें दिया है कि इसमें ये मिलीग्राम में ही निकालने को बोला है, यहाँ पे mg में बोला है। ठीक है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वन बार में निकाल लेते हैं। 1 mg इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 8 अपान में 14,000। इज इट क्लियर यहाँ पे? ठीक है, अगर इसके बाद से क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग पेज एक्सचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो 1 mg निकालना है हमें, क्या कितना निकालना था यहाँ पे 7 mg पे निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 मिलीग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 7 अपान में 14,000। ठीक है, 7 से कट जाएगा 2000 बार में। ठीक है, और इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो लगभग आ जाएगा 2.4088 इंटू 10⁻21 आंसर। ओके बॉयज गाइस, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो कितना आया था अभी हमारा इज इक्वल टू 2.4088 इंटू 10⁻21। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या निकालना था हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना था। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे
mass of one neutron is equal to 1.675 into 10 to the power minus 27 kg। तो वही मास ऑफ वन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 से कितना हो जाएगा, बस सेम चीज़ करेंगे 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू में 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 21, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो लगभग 4.0347 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg आएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या है, फाइंड द टोटल नंबर एंड बी द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे कि कितना होगा। थर्ड पार्ट NH3 इज इक्वल टू कितना होगा 7 + 3, ये कितना हो जाएगा भैया 10 प्रोटॉन, ये कितना हो जाएगा 10 प्रोटॉन हो जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा इसका, मास इज इक्वल टू 14 प्लस में 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम, कितना हो जाएगा ये 17 ग्राम हो जाएगा, जहाँ पे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 10, ये कितना हो जाएगा, ये कितना करना था हमें 17 ग्राम में, तो इसे जब हम लोग mg में चेंज करेंगे ये कितना हो जाएगा 17,000 mg इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 10। तो ये 1 mg इज इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 10। अच्छा, ये 1 mg में हम लोग किए थे, एक ही करना है कितने में, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था 34 mg में, कितने में 34 mg में। तो यहाँ पे 34 mg में जब इसे करेंगे हम लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में 10 अपान में 17,000 इंटू में 34, इससे ये डिवाइड हो जाएगा ये 1000 बार में। ठीक है, 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये जब 70 जब इसमें डिवाइड करेंगे ये 2 बार में कटेगा, और इसे जब हम लोग लगभग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपका कितना आ जाएगा 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 22 प्रोटॉन्स। क्लियर। अब आ जाते हैं इसमें हम लोग मास ऑफ 1 प्रोटॉन निकालने के लिए। मास ऑफ 1 प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.6726 इंटू 10 टू द पावर 27 kg माइनस 27 kg होता है। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्रेजेंट इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 कितना होगा, तो 1.20 क्या है 44 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू में ये जो चार्ज मास आया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 2.0145 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 kg आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन होता है खत्म।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपका सी 6 एंड 12, या यहाँ पे कितना है 13 दे दिया है। कितना पूछा है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो पहले ही बताया मैंने कि प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन बराबर होता है किसके, एटॉमिक मास की, ठीक है। तो प्रोटॉन ये इससे एटॉमिक नंबर से डिनोट होता है, इससे डिनोट होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा आपका, कितना होगा भाई 6 प्लस में न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 13, तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 13 माइनस 6, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 आंसर, ठीक है। वैसे ही हम लोग ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे 8, ये 16, ठीक है। वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 8 है, प्लस में न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास 16, तो n इज इक्वल टू 16 माइनस 8, तो n इज इक्वल टू 8 आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन आंसर। ऐसे ही हम लोग मैग्नीशियम का भी निकाल लेंगे, मैग्नीशियम 12 24, वही प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में कितना है 12 प्लस में यहाँ पे एटॉमिक मास 24, तो n इज इक्वल टू 24 माइनस 12, n इज इक्वल टू 12, ये आपका आंसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्दर आप लोग इसे अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस वही फार्मूला लगा देना। फिर आपको क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 2.4 दे दिया है। क्या बोला है इसमें, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटॉम विद गिवन एटॉमिक नंबर z एंड द एटॉमिक मासेस a, ठीक है। मतलब एक नंबर दे दिया है z इज इक्वल टू 17, ये उसका एटॉमिक नंबर है, एंड इसका मास कितना है भाई, इसका मास है इज इक्वल टू 35। तो हम लोग एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, ये किसका एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ये कितना हो जाएगा 17, और इसका मास कितना हो जाएगा 45, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देख लें कि यहाँ पे किसका दिया है जेड का, ये जेड क्या होता है भाई, ये होता है यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 233, ठीक है। वैसे ही और क्या दिया है, जेड इज इक्वल टू 4, जो कि आपका क्या है बेरिलियम होता है, जिसका 4 एंड एटॉमिक मास 9, ये होता है क्वेश्चन खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो लाइट इमिटिंग 2.5 क्वेश्चन है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लैम्डा दे दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना दे दिया हमें 580 नैनोमीटर, ठीक है। जब नैनोमीटर में आ जाए तो नैनो की वजह जब आता जाए तो यहाँ पे 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, हमें क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, एंड हमें फाइंड करना है बार फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वेव नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस अपन में टाइम, ठीक है। तो स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका लैम्डा, ये हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ से ये इसके बराबर हो गया, तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t करें तो 1/t बराबर होता है इसके फ्रीक्वेंसी, इसके बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ये हमारा है स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा है स्पीड ऑफ लाइट, ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। इस पे हम लोग रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ इज इक्वल टू लैम्डा कितना है
लैम्डा कितना है 580 इंटू 10⁻⁹ फ्रिक्वेंसी हमें निकालना था, तो इंटू में फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ अपान में 580 इंटू 10⁻⁹। इसे अगर कुछ हम सॉल्व करेंगे तो 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नाउ चलते हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे। वेव नंबर कैसे आएगा? तो वेव नंबर का भी फार्मूला होता है कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा। ठीक है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा कितना है 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर मीटर। यहाँ पे ये खत्म होता है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच करस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अच्छा, फ्रिक्वेंसी दे दिया है आपका, फ्रिक्वेंसी दे दिया है 3 इंटू 10⁻15,000, या इसे हम लोग या इसे और में इसे हम पर सेकेंड भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का हमारे लिए फार्मूला होता है कि E इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा 3 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो लगभग E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.988 इंटू 10⁻⁻18 जूल, कुछ ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हैव अ वेवलेंथ ऑफ, अच्छा वेवलेंथ दिया आपका, लैम्डा दे दिया है आपका कितना 0.50 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। जब एंगस्ट्रॉम की बात आ जाती है तो वो कितना हो जाता है, ये इसे हम लोग लेके चले जाएंगे मीटर में, क्योंकि वेवलेंथ किस में होता है मीटर में 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि ये कितना एनर्जी होगा वेवलेंथ में। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोग फार्मूला यहाँ पे देखे हैं कि E इज इक्वल टू एच वी होता है, और इसी के पहले हम लोग फाइंड किए थे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है कि लैम्डा इंटू में, अभी इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे हम लोग फ्रिक्वेंसी था। ठीक है, मतलब C इज इक्वल टू क्या था आपका लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। यहाँ से हम लोग फ्रिक्वेंसी का निकाल लेते हैं फार्मूला, क्या होगा C अपान में लैम्डा इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, ये होगा। तो बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे फार्मूले में, जिसमें E इज इक्वल टू क्या दिया है H इंटू फ्रिक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू H यहाँ पे क्या दिया है C अपान में लैम्डा। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या दिया है अपन में क्या दिया है लैम्डा दिया, लैम्डा हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कितना होगा 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर खत्म। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा आपका 3.98 इंटू में 10⁻⁻15 जूल, जो कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी जूल आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।